ओके। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बारे में बताएंगे जो आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस चीज को नहीं जानेंगे तो दूसरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इस बात को फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से समझ लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों लाभ, और लॉस का मतलब आप समझ सके होंगे कि हानि आपको हो रही है। देखिए, जैसे इस लाभ और हानि के चैप्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले जानिए कि इनके बीच में कौन कौन है लोग। तो देखिए, आपको पहले पहले एक लोग मिलेंगे जिनका नाम है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और एक मिलेंगे आपको, जो मिलेंगे वो उनका नाम है विक्रय मूल्य। देखिए, विक्रय मूल्य। और इसमें देखिए, कभी कभी आपको लाभ होगा इस चैप्टर में, तो कभी कभी आपको हानि भी होगी। देखिएगा, समझिएगा। जैसे क्रय मूल्य को देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश की बुक लिए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि क्रय मूल्य जिनको होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सीपी बोलते हैं। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को बोलते हैं देखिए एसपी, सेलिंग प्राइस। लाभ को आपको हमने अभी बताया कि प्रॉफिट है, तो पी से हमने इसको डिनोट किया है। और हानि को हमने बताया कि एल, तो ये लॉस है तो एल लगा दिया। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए होंगे। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। क्रय मूल्य में क्या है कि जैसे कि आप किसी भी वस्तु को जितने रुपए में खरीदेंगे, जितने रुपए में खरीदेंगे उस दाम को ही बोला जाता है क्रय मूल्य। जैसे ये पेन है, ये पेन 5 रुपए की मिली है आपको, तो जो आप मार्केट में गए और 5 रुपए की पेन खरीद के लेके आए और उस पेन को खरीद के लेके आए आप जिस दाम पे, वही क्या कहलाती है आपकी सीपी कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। जैसे इस कलम का दाम है 5 रुपया, रुपया 5 है। अब रुपया 5 है तो इसको आपने बेचना चाहा। भाई आप कुछ लिखे हैं, इसमें से इंक खत्म हो गई है, इंक खत्म हो गई है, थोड़ी पुरानी हो गई है, तो आप सोचेंगे कि चलिए इसको बेच देते हैं। तो बेचेंगे, अगर आप बेच ही रहे हैं कलम को, तो मैं कलम बेचते नहीं है लोग, लेकिन बट बता रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। और ये जो पैसा है, अब इसको आप मान लीजिए बेच रहे हैं 3 रुपए में, ठीक है, क्योंकि थोड़ी इंक खत्म हो गई है इसमें से। तो भाई आपने 5 रुपए का खरीदे था, 3 रुपया का बेच दिया, तो वहां पे आपको लाभ होगा या फिर हानि होगा? भाई आपको पता है ना कि आपको भाई हानि तो नहीं हो रहा है क्योंकि आपने लिख लिया है, लेकिन मैं एज ए क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि 5 रुपए का कलम थी और 3 रुपए में बेचा हमने। तो देखिए, जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, हमको हानि होगा, वो भी कितने रुपए का, 2 रुपए। ठीक है, अब देखिए, इसमें बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि अब इसमें बोलेगा कि आपको कितने रुपए की हानि हुई, तो आप बता दिए। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, एक चीज नोटिस कर लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, जैसे कि जैसे सीपी, अगर कभी भी, जैसे सीपी का मतलब क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपए है। विक्रय मूल्य क्या है, 3 रुपए। मतलब सीपी बड़ी है, एसपी छोटी है, तो आपको हुआ क्या यहाँ पे, लॉस, है ना। सीपी बड़ी है, एसपी छोटी है, आप कह दीजिए सीपी बड़ी है, एसपी छोटी है, तो उस केस में आपको होगा क्या, लॉस। बात समझिएगा। अगर वही सीपी आपकी छोटी हो गई, एसपी आपकी बड़ी हो गई, तो वहां पे आपको क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट। क्लियर, देखिएगा, समझिएगा। ऐसे केसेस में अगर ऐसी बातें हों तो, जैसे कि एक और फॉर्मूला होता है, लोग बोल देंगे कि क्वेश्चन बोलेगा कि ऐसा है कि आप बताइए कि हानि प्रतिशत कितनी हुई, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो वैसे के लिए देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला हमने लिखा, तो हमने बोला कि ऐसा है कि लाभ प्रतिशत है ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो आप लिखेंगे कि सीपी अपॉन होता है देखिए गलत हो गया, यहाँ पे होगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बटे के होता है सीपी मल्टीप्लाई होता है 100। और देखिए यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज
अब जैसे लॉस परसेंटेज है तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे होगा लॉस की बात है, लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे लॉस ही लिखेंगे, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितना लॉस हुआ, और जो भी कैलकुलेशन होगी वो कास्ट प्राइस पे ही होगी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन 1 नंबर पे है, जैसे बोल दिया कि राम ने एक किताब, राम ने एक किताब रुपया 200 में खरीद कर रुपए 300 में श्याम को बेच दी, तो बताएं राम को, राम को कितने का लाभ हुआ और कितना प्रतिशत में लाभ हुआ, कितना प्रतिशत में लाभ हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको कितना लाभ हुआ है और कितना प्रतिशत में लाभ हुआ है। देखिए तो लाभ तो यही आपको पता चल गया, लेकिन इसका परसेंटेज निकालने के लिए देखिए अब इसमें क्वेश्चन है राम ने किताब 200 रुपये में खरीदा। तो देखिए मार्केट ये लड़का राम गया और वहां से 200 रुपये का खरीद के आया, तो 200 रुपये का खरीद के आया, तो यही हमारी क्या है, सीपी है। तो हमारे पास सीपी आ गई कि कितना रुपए है, 200। अब उसको देखिए वो बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 300 बेच रहा है। समझिएगा ध्यान से, अगर सीपी और एसपी आपको पता चल गई कि इतनी है, तो आप बताइए सीपी बड़ी है कि छोटी। तो यहाँ ऊपर देखिए सीपी यहाँ पे छोटी है ना एसपी से, तो देखिए सीपी क्या है, यहाँ पे छोटी है एसपी, तो आपको होगा क्या, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो आप पहला तो आपका क्वेश्चन होगा कितना लाभ हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा कि ऐसे जो भी बड़े होते हैं उनमें से ही माइनस होती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एसपी है ना, यहाँ पे सीपी बड़ी है तो आप लिखेंगे सीपी माइनस एसपी, ठीक है। और यहाँ पे एसपी बड़ी है तो हम लोग लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। तो देखिए यहाँ पे लाभ हुआ है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एसपी एसपी माइनस सीपी। देखिए तो एसपी हमारी कितनी है, 300 रुपीज, और माइनस सीपी आपकी कितनी है, ₹200। तो आपको पता चल गया कि ₹100 का हम लोग को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। भाई 200 का खरीदा 300 में बेचे, तो पा गए आप। बट उनको आप फॉर्मूला पे कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉफिट आपको पता चल गई है। देखिए प्रॉफिट आपको पता चल गया कि हमको कितना हुआ है, 100। अब देखिए क्वेश्चन ये है सेकंड क्वेश्चन, इसमें कि प्रॉफिट परसेंटेज बताने हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बताने कि वो कितने परसेंट में हुआ है ना, कितना परसेंट में लाभ हुआ है ना। तो देखिए ये अब आपको ऐसे पता चल गया, तो आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज है तो होता है पहले प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। देखिएगा आप यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितने का हुआ है, ₹100 का। सीपी आपकी कितनी थी, 200। हमेशा जब भी बात होगी नीचे आपको लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, सीपी ही नीचे रखेंगे। तो सीपी आपकी कितनी है, 200 मल्टीप्लाई 100। देखिए नीचे जितने भी जीरो होते हैं ऊपर वाले में से जीरो कट जाएंगे, 1 2 1 2 खत्म। देखिए 2 यहाँ बचा है, ये 100 बचा है। तो आप देखिए इससे इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वाले का कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई जब ऐसे होगा तो पता चलेगा कि 100/2 आएगा। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 50 है और ये परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज में बताएंगे कि 50% का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। क्लियर, प्रॉफिट हुआ।
थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अगले के लिए, अगले क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट करें।